नमस्कार। हम ये रिपोर्ट और पहले बना सकते थे, लेकिन हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर बिहार इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दिया। तो इसमें 7.42 करोड़ लोगों का नाम आया है। लगभग इसमें कुछ लाख हजार आगे पीछे है। तो ये जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, वोट का अधिकार दिला रहे थे कि बिहार में उनका नाम काट दिया गया जिनका नहीं कटना चाहिए था। तो हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई मीडिया वाला आएगा, राहुल गांधी, कांग्रेस का कोई लीडर, तेजस्वी यादव या आरजेडी का कोई लीडर या महागठबंधन का कोई लीडर तो आएगा जो इस पे सवाल उठाएगा कि बिहार में हमने 17 दिनों का जो बिहार वोटर अधिकार यात्रा चलाया, जिसमें हमने इतने लोगों का नाम कटने से बचा लिया, उसका डेटा लेकर आएंगे और बताएंगे कि चुनाव आयोग को हमने सबक सिखा दिया। अब तो फाइनल लिस्ट भी आ चुका है। तो हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा जो बताएगा कि चुनाव आयोग ने ये गलती किया है, चुनाव आयोग ये झोलझाल किया है, ये गलत किया है, जो नहीं होना चाहिए था, इतने लोगों का नाम काट दिया जिसका नहीं कटना चाहिए था। चुनाव आयोग ने किसका नाम काटा, क्यों काटा, सब कुछ बताते हुए लिस्ट जारी कर दिया है अपने वेबसाइट पे। उसे जाकर लोगों ने देखा, समझा, किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब उस बात में दम है जो चुनाव आयोग ने किया, उसमें कोई गलत नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट भी जारी कर दिया। इसके बाद भी कोई महागठबंधन का लीडर चू तक नहीं बोला, एक शब्द किसी के जुबान से नहीं निकल रहा है कि कितने लोगों का वोट का अधिकार छीन लिया गया। क्यों भाई? मतलब क्या समझा जाए? बिहार में इन लोगों ने जो ये यात्रा किया ना, ये फर्जी था। ये बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का एक प्रयास था। लेकिन बिहार के लोग बहुत होशियार हैं। उसी समय लोगों ने जवाब दे दिया था कि वोट कट किसका रहा है, वोट की चोरी कौन कर रहा है, वोट लूटता कौन था, 60 वर्षों से बिहार में वोट चोरी कौन कर रहा था। बूथ पर एक व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा हो जाता था और जिसको वोट देना है वो खुद वोट दे देता था। वोट की चोरी वो था या आज है? जहां तक सवाल है ईवीएम का, कुछ लोगों का यह कहना है कि ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम में कोई भी बटन दबाएं बीजेपी को वोट जाता है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था ना, लगभग 24 से ज्यादा पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया था कि ईवीएम हैक हो रहा है, वोट की चोरी हो रहा है, ईवीएम में किसी को भी वोट डालें बीजेपी को वोट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, और किसी को शिकायत है तो सब एक साथ आओ, सबका एक बार में ही सुनेंगे, अलग अलग नहीं, इतना वक्त नहीं है, सब एक बार में आओ। 24 पार्टियां गई, उनसे पूछा गया कि ठीक है, आपके पास जो जानकारी है ईवीएम कैसे हैक होता है, वोट की चोरी कैसे होती है, कहीं से कोई किसी सोर्स से जानकारी मिला होगा, कोई तो स्रोत होगा ना, कहां से मिला जानकारी, कैसे मिला, वो बताओ और इसे हैक करके बताओ। मेरे सामने जहां से ऑल इंडिया, जहां से बोलो वहां से ईवीएम हम दिलवा देते हैं, उठाकर आप खुद ले आओ, जहां से बोलो वहां से। कहीं किसी राज्य में अगर चुनाव हुआ है तो उसी ईवीएम को उठाकर ले आओ जहां पे तुम्हें डाउट है कि यहां पे वोट की चोरी हुई है, और जिस बूथ पे चोरी हुई है वहां का ईवीएम ले आओ उठाकर, और हमें हैक करके दिखा दो। एक भी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। तो ईवीएम का मसला तो वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन कुत्ते का दुम सीधा नहीं होता है, ये मानने वाले लोग तो है नहीं, क्योंकि इन लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि पब्लिक एकदम से एक साइड क्यों है, समझ ही नहीं आ रहा है। अब इसके आगे की बात समझिए। जब इन लोगों को लगा कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा है,
अब वोट चोरी हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा था ना बिहार में। अगर ये सच था तो आज प्रूफ देने वाले इलेक्शन कमीशन के फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद किस बिल में छिपा हुआ है, और वो सेकुलर और ईमानदार पत्रकार, जिसे गिद्ध मीडिया भी कहा जाता है, चाटुकार, चमचे, कहां आए ये लोग? आज सच्चाई भारत के सामने आकर रखना चाहिए, बताना चाहिए ना कि चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किया है, इसमें इतने लाख का नाम जो कटा है वो नहीं कटना चाहिए था। ये फलना 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 है जो जिंदा है, बिहार का है, और इसका नाम काट दिया गया। वो डेटा लेकर आए, मान लेंगे, वरना ये माना जाएगा कि इन लोगों ने बिहार की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है, जो माफी लायक नहीं है। कहां है डेटा? डेटा लेकर आओ। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी आरोप लगाएं, शोर मचाएं, ऐसे नहीं चलेगा भैया, प्रूफ देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है, और आपका वो डेटा, जैसे ही बिहार में इन लोगों का यात्रा समाप्त हुआ था, हमने उसी समय कहा था कि यात्रा समाप्त हो गया, अब 1 सप्ताह का टाइम ले लें ये लोग, और एक डेटा निकाल कर ले आए और उसे सोशल मीडिया पे सार्वजनिक कर दें। सोशल मीडिया पे इन सबका अकाउंट तो है, आईडी है, फेसबुक आईडी है, इसके अलावा यूट्यूब पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे है, एक्स पर है, वो डेटा जारी कर दें। लेकिन किसी नेता ने चू तक नहीं बोला। सबको पता है कि हमने झूठ फैलाया है, सच्चाई कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था कि या तो देश से माफी मांगे या फिर हलफनामा देकर, एफिडेविट देकर ये कबूल करे कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, इसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर ये लोग ये काम नहीं किए तो उसी समय रास्ता तो साफ हो गया था कि ये लोगों ने झूठ फैलाया। लेकिन अब जबकि फाइनल लिस्ट भी आ गया है और इसके बाद भी अगर कुछ नहीं है, तो मतलब ये लोग भारत के अंदर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके जीतना चाहता है। अब तय करना है बिहार के लोगों को। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों का नाम, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, कुछ लोगों का नाम कटा होगा, छूटा होगा, लेकिन क्या उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स दिया जिसका डिमांड था? अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? जो बिहार का नागरिक है उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, एक नहीं 11 ऑप्शन था, कोई ना कोई तो होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स ही ना हो और वो बिहार का ही हो? तो जाहिर सी बात है, सच्चाई सामने आ चुका है। अब देश के लोग ये तय करें कि इन लोगों का चाल चरित्र कैसा है। तो अब जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन बम रिफ्यूज हो चुका है। इनकी बातों में कोई दम नहीं है। देश को बरगलाने और झूठ फैलाने में ये लोग माहिर हैं।